नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पूरा एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो व एनालिसिस पहुँचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला एक प्रश्न पूछा गया था, करंट का यूएस ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इस खिताब को कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 243H किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा यह पंचायतों द्वारा निधियों पर कर लगाने से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न पूछा गया था करंट का है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। यह भी प्रश्न एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अगला प्रश्न साइंस का है कि नियासिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और आप लोगों को और कोई प्रश्न पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी प्रश्न पूछे गए थे, जिससे आप लोगों तक मैं अच्छे से सारे प्रश्नों का वीडियो बना सकूं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा भूटिया जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न करंट का था कि पर्यावरण निगरानी के लिए 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न भी करंट का है कि महिला अंडर 90 T20 विश्व कप में भारत ने किसे हराकर फाइनल जीता था? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य का है? तो आंसर हो जाएगा यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। अगला प्रश्न संविधान से पूछा गया है कि 74वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा भाग 9 को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यमुना की सहायक नदी टोंस नदी है। अगला प्रश्न साइंस का है विमा से प्रश्न जो है पूछा गया है कि M1L2 T-3 किसका विमेय सूत्र होता है? तो यह शक्ति का विमेय सूत्र होता है। तो विमेय सूत्रों से संबंधित सारी विमाएं याद कर लें आप लोग। अगली शिफ्टों में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। और कंप्यूटर से एक प्रश्न पूछा गया था कि फाइल मेनू का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका शॉर्टकट की होता है Alt+F। अगला प्रश्न साइंस का है कि आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा आमाशय में पेप्सिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम बनता है। अगला प्रश्न था कि किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है। तो ये थे आज की
फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्न और देखते हैं सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है जीएसएलवी के पूर्ण रूप में जी का क्या अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा जियो स्टैटिओनरी। जी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1997 में हुई थी और अब पंचवर्षीय योजनाओं को 2015 से समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर नीति आयोग की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और अभी तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था। अगला प्रश्न बुक से पूछा गया है कि कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इस पुस्तक के लेखक थे अरुंधति राय। अगला प्रश्न पूछा गया डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कावत। और यह करंट का प्रश्न है। करंट के काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो करंट अफेयर्स नवंबर तक का आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें क्योंकि नवंबर तक की करंट पूछी जा रही है। अगला प्रश्न था व्यक्तिगत उपलब्ध आय अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह घरेलू क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न संविधान से और संविधान से फर्स्ट शिफ्ट में भी काफी प्रश्न पूछे गए थे। अनुच्छेद से संविधान से और इस शिफ्ट में भी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित रखे गए विधेयकों पर निर्णय लेने का अधिकार अनुच्छेद 201 में दिया गया है। अगला प्रश्न भी अनुच्छेद से है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका संबंध अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का। अगला प्रश्न था एशियंट हिस्ट्री से सिंधु घाटी सभ्यता का कि सिंधु घाटी सभ्यता में घर किस सामग्री से बनाए जाते थे? तो आंसर हो जाएगा पकी हुई और धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों से घर बनाए जाते थे। अगला प्रश्न था शालीमार द क्लाउन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न फेस्टिवल से और फर्स्ट शिफ्ट में भी एक प्रश्न फेस्टिवल से पूछा गया था कि वीरमपत्तिनम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये पुडुचेरी राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न मुगल काल से था कि दिए गए शासन काल के आधार पर निम्न विकल्पों में से किस शासक की पहचान कीजिए? तो आंसर था उनमें से 4 दिए हुए थे जिसमें से रजिया सुल्तान का जो शासन काल था वह 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिया गया था। यही ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सिख धर्म में विभिन्न योद्धा या संगठनों समूहों का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा मिस्ल सिख संप्रदाय था। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में परमाणु क्रम का आकार बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो आवर्त सारणी में जब परमाणुओं को आकार को बाएं से दाएं ले जाया जाता है तो इसका आकार जो है घटता है और ऊपर से नीचे ले जाने पर इसका आकार जो है बढ़ता है। और अगला था बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आंसर हो जाएगा बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। अगर आप सभी को और कोई प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को जरूर शेयर करें।
मिलते हैं अपने अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।